हर साल बनाते क्योंकि मैंने देखा है पूजा का सारा सामान बनेगा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्वरा गुप्ता ब्लॉग। सो गाइज, आज है नवरात्रि का आखिरी दिन, आज है रामनवमी। आप सभी को हैप्पी रामनवमी। एंड मेरा व्रत भी है आज मेरा आखिरी व्रत है। तो हमारे यहाँ रामनवमी की एक अलग तरीके से पूजा होती है, मतलब रामनवमी अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगी हमारे घर में कैसे सेलिब्रेट होता है। एंड हमारे घर में नहीं, मतलब कि बिहार में ही अलग तरीके से रामनवमी की पूजा होती है। रामनवमी के दिन माता रानी की पूजा होती है। मैं ये इतना सा हिंट दे देती हूँ, रात में होती है 12 बजे। अलग ही मजे होते हैं। सुबह सुबह सभी लोग का घर धुलाता है, अंदर से लेके पूरा बाहर तक, पूरा मेन गेट तक धुलाता है। तो सब मेरे पूरे मोहल्ले में धुला चुका है। मुझे अभी पूरा हॉल पोछा मारना है। मेरे मम्मी पापा लड़ रहे हैं, मजाक कर रही हूँ। वो लोग ऐसे ही करते रहते, ऐसे ही झगड़ते रहते हैं, फिर बात करेंगे। तो ये मैं मेरी मम्मी पापा ही को बता रही क्या क्या लेना है आज शाम की पूजा के लिए। कल छठ पूजा था ना, तो कल देखो बैक टू बैक हमारे यहाँ सारे फेस्टिवल जा रहे हैं। कल चैती छठ था, कल ही मैं रिकॉर्ड करने वाली थी नौमी की, क्योंकि आज मुझे टाइम नहीं मिलने वाला था, क्योंकि मैं सारा पोछा वोछा मारूंगी तो कुछ टाइम नहीं मिलेगा मुझे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ, फिर उसके बाद सारा काम में मैं लग जाऊंगी। अगर टाइम मिला तो फिर तो मेरा जान आ जाएगा, तो वो रिकॉर्ड कर लेगा। मेरे डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं ना, ये नहीं सोने की वजह से हो रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर किया जाए, क्योंकि अभी बैक टू बैक फेस्टिवल है तो ऐसे ही होगा। तो अब मैं जा रही हूँ खातून करके पूजा करने। पूजा कर फिर सारा जो शाम को पूजा होगा उसकी तैयारी करेंगे। अगर देखो आज रामनवमी है ना, जुलूस भी निकलेगा, शाम को निकलेगा सब कुछ। आपने महावीरी पूजा देखा ना, बस वैसा ही निकलता है, बहुत ही मस्त निकलता है। चाहे महाशिवरात्रि हो, चाहे महावीरी पूजा हो, चाहे रामनवमी हो। अब इसके बाद सारे फेस्टिवल्स खत्म हो जाएंगे, फिर 3-4 महीना तो आराम से कुछ भी नहीं निकलेगा। फिर गर्मी झेलो, बस गर्मी झेलते रहो। अभी बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है ना, मेरी मम्मी मझले फूफा जी से बात करिए। ज़्यादा दूर नहीं है मेरे फूफा जी, बस यही 10-15 मिनट की दूरी पर है। मेरी बुआ का ससुराल ज़्यादा दूर नहीं है, अगर बाइक ज़्यादा तेज चलाओगे 5 मिनट में पहुंच जाओ। और मेरे फूफा जी कुछ खाने के लिए भिजवा रहे हैं। वैसे मेरा भाई सब जाता है तो कुछ ना कुछ खाने के लिए भिजवा देते हैं, या कुछ ना कुछ वहाँ खिलाते अच्छा खासा है तो कुछ भिजवा रहे हैं। लेकिन हमारा व्रत है, बोले कल भी तुम लोग के लिए भिजवा दूंगा। देखते हैं, कल उनसे खर्चा करवाया जाएगा दोस्तों फूफा जी से पकड़ के। आज हमारे घर एक बेबी आया है, बेबी मेरा बिल्लू बेबी। देखो देखो क्यूट बोल रहा है। चीकू तो नहीं बोल रहा है और ये भी बोल रहा है, एकदम छोटू छोटू सा आवाज आ रहा है। मुझे वैसे डॉगीज नहीं पसंद है, लेकिन ये थोड़ा, हमारे घर रैबिट आया था ना छोटू सा एकदम। कहाँ गया बिट्टू, कहाँ गया? अरे मेरा बीटू, कहाँ गया बिट्टू, कहाँ गया? ओह सो क्यूट यार। मैंने आज लिपस्टिक नहीं लगाई है, डेली लिपस्टिक यूज नहीं किया जाता है, तो आज मैंने नहीं यूज करा है लिपस्टिक। यार मुझे डॉगी से डर लगता है, ये एकदम बेबी है, बेबी एकदम प्यारा सा बेबी। इसका नाम बताओ क्या रखे? मेरा तो बिल्लू है, बिल्लू मेरा प्यारा बिल्लू। मेरा चीकू भी बिल्लू है, ये भी बिल्लू है। मैंने बताया ना सुबह में कि फूफा जी कुछ भेजवा रहे हैं, मुझे नहीं पता था क्या भेजवा रहे हैं। ये मेरा बिल्लू बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा प्यारा। अभी पोटी किया है बहुत ज्यादा, खाना खाया फिर पोटी कर दिया है थोड़ी देर में। कहाँ गया बिट्टू? देखो, करो हाय, बोलो करो हाय हाय। सो क्यूट यार। अब मैं जा रही हूँ दे देने। फूफा जी मैं इसे नहीं दूंगी। फूफा जी को बोल दो बाय बाय फूफा जी, बाय। अब दीदी के पास रहूंगा, बोल दो अब दीदी के पास रहूंगा, बाय फूफा जी। बोल दिया। डागर बज गया, डागर मतलब ढोल बज गया है। माता रानी का आगमन हो चुका है, अब उनकी पूजा होगी। उससे पहले पापा जी जाएंगे कलश भरने के लिए गंगा जी, तो वहाँ पे पापा जी नहाएंगे प्लस कलश भरेंगे, और दोनों भरकर मटका भरकर कलश भरकर लाएंगे बस। तो पापा ही जा रहे कलश भरने के लिए, शाम में जो पूजा होगा, और साथ में जान भी जा रहा है, तो
पापा गंगा जी में नहाएंगे और प्लस इसमें पानी गंगा जल भी भरेंगे, गंगा जल। गंगा जल है, यहाँ पे सारा पूजा का सामान रखा हुआ था, प्लस यहाँ पे हमारा आज व्रत है तो वही खाने पीने का सारा सामान चल रहा है। यहाँ पे यहाँ छिपके सो रहा है बिल्लू, इसको ठंड मिल रही है यहाँ पे। तो गाइस इस चीज़ को इग्नोर करना, क्योंकि मम्मी को आदत है कुछ ना कुछ हैंग करने की। यहाँ पे भी सब चीज़ें दिख रही है ना, मेरी मम्मी की आदत है, मैं कितना भी हटा लूँ वो रखेंगी ही रखेंगी। तो अभी मैं कुछ, हाँ, घर का सारा काम हो गया, सब खा पी लिए, सब सो गए, जितने भी हमारे घर में लड़के, तो पाँचों लोग खा पी कर सो गए। राकेश बस जगा, वो भी जा रहा है सोने के लिए। बर्तन वर्तन सब धुला गया, अब सब कुछ काम हो गया जो घर का होता है। अब होगा पूजा वाला काम। पूजा वाला काम करने के लिए हमें पहले नहाना होगा, क्योंकि पूजा जो रात में होती है उसके लिए पहले आप नहाओगे, देन आप जाओगे पूजा करने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ, मैं, मम्मी, हम लोग, मेरी बहन सब जा रहे हैं नहाने के लिए, फिर उसके बाद जाएंगे पूजा करने के लिए। अब मैं दिखाऊंगी पूजा। पापा कलश भर के आ चुके हैं, कब का भर कर आ चुके हैं, बस उस टाइम मैंने दिखाया नहीं क्योंकि मैं सो रही थी। मेरी आँख ये वाला रेड हो गया, कैमरे पे नहीं दिखाई दे रहा है, बट ये वाला इधर कोने पे रेड हो गया बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे सोना पड़ा। सारा पूजा किचन में ही होता है, किचन पूरा साफ़ हो चुका है। ये वाला चीज़ प्लीज़ इग्नोर करना क्योंकि टूट गया है। इधर पूरा किचन साफ़ हो गया है सारा। यहाँ पे पूजा होगा रात में, यहाँ पे पूजा होगा, ये पूरा मम्मी साफ़ कर दी है। इससे पहले मैंने साफ़ कर दिया था, बट डीप क्लीनिंग मैंने कर दी थी पूरे किचन की। बस मम्मी ने ये सब साफ़ किया है, बस पूरा साफ़ कर दिया किचन। अभी मम्मी पूजा कर रही है, रुक जाओ मैं दिखा रही हूँ। मम्मी बताओ, मुझे तो पता ही नहीं है। 5 गो छाप पूजा माने पूरी में एजा 5 गो छाप। अच्छा, तो ये 7 गो एजा 5 गो। तो ये महारानी का पूजा हो रहा है। महारानी का पूजा है। आई खोचा भरे खातिर इतना बड़ा। अच्छा, साड़ी नहीं पहनाओगी मम्मी? साड़ी नहीं पहनाती हूँ, लेकिन अभी पहनी। अच्छा, कोई बात नहीं दोस्तों, मम्मी हर साल पहनाती, क्योंकि मैंने देखा है साड़ी, इस बार नहीं चढ़ाया मम्मी ने साड़ी। सो मैंने बताया था ना कि शाम को पूजा होती है, रात के 11 साढ़े 11 हो रहा है। तो बस यहाँ पे सारा पूजा का सारा सामान बनेगा। ये रहा सारा पूजा में जो सारी चीज़ें यूज़ होंगी, और यहाँ पे खाना बनेगा। और इसमें नया, आपके ऊपर है, नया चूल्हा या उस जो पुराना चूल्हा है उसको भी आप धोकर उसमें बना सकते हो। मम्मी को नया चूल्हा चाहिए था, इसलिए मम्मी ने ले लिया। पूजा पूरी नहीं हुई है अभी। मम्मी ना दाल का पूड़ी बना रही है, प्लस पूड़ी बनेगा, फिर गुलौरा बनेगा। गुलौरा ना मम्मी? हाँ, गुलौरा बनेगा। एंड मैं नाम जानती हूँ, बस तो थोड़ा सा कंफ्यूज रहती हूँ यार। मेरी आँख रेड हो गई है ना, पता है क्यों? क्योंकि जो चैती छठ का ब्लॉग था वो था 1 घंटे का, एडिट करने में भाई पूरा आँख मेरा दर्द कर रहा था। उसको आधे घंटा बनाना बहुत ज़्यादा। नहीं तेरा, मेरी मम्मी है। चलो मैं दिखाती हूँ मम्मी अभी क्या क्या कर रही है। मोही के पानिया पी मालिनी उठी के। सो मम्मी गुड़ वाला खीर बना रही है, प्लस गीत गा रही है। बालका सुतमाल सोने के खटोला लौरा बना रही है जो तेल में छान रही है, जिसकी वजह से वो पूरा आंख में लग रहा है। मम्मी को भी लग रहा है, लेकिन उधर पंखा चल रहा है तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। इधर पूड़ी सब बन रहा है, और ये रात दाल वाला पूड़ी बनने का। दाल पीसी है, इसमें मसाले डल गए, बस वो बनना है। ये पूड़ी अलग बनेगा, दाल वाली पूड़ी अलग बनेगी। वहाँ मम्मी गुलौरा बना रही है। माई गंगा घाटे सेवा का
रात में 2 बजे हमारी पूजा कंप्लीट हो गई थी एंड पूजा कंप्लीट करते ही हम लोग सोने चले गए। 6 बजे उठते ही मम्मी चली गई गंगा जी जाकर वहाँ पूजा किया। देन मम्मी चली गई काली मंदिर। गंगा जी से पूजा करने के बाद काली मंदिर गई और ये है काली मंदिर, देख सकते हैं आप, इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़। वहाँ पे सब पूजा करता है महारानी की आज के दिन। मम्मी भी गई थी महारानी की पूजा करने के लिए काली मंदिर। और यहाँ पे कुछ अलग तरीके से पूजा किया जाता है। नॉर्मल पूजा दिया बाती करने के बाद थोड़ा सा जो मटका देख रहे हो उसमें मम्मी उसको पूजा करती है एंड उसमें दूध डालती है। फिर वो दूध माता रानी को चढ़ता है। देखना अब मम्मी पूरा दूध अग्नि को स्पर्श ना कर ले तब तक उसको नहीं छुएगी। जैसे ही स्पर्श करता है मम्मी उसमें चावल डालती है और उसका खीर बनता है। वही भोग लगाया हुआ खीर हम लोग प्रसाद के रूप में लेते हैं। पूरा परिवार वही सब थोड़ा सब ले लेते हैं। छोटी सी महारानी की पूजा रामनवमी में ऐसी ही होती है एंड दिन में बहुत सारी छोटी बच्चियाँ रहती है, तो मम्मी ने कहा कि मैं वहीं पर दे दूँगी और हमने भी कहा कि वहीं पर खिला दीजिएगा, क्योंकि लिटरली हमारे तरफ खोजना एक छोटे बच्चे को बहुत मुश्किल है। गिनकर 1-2 मिल जाएंगे लेकिन उससे ज़्यादा मिलती ही नहीं है। तो मम्मी मंदिर में ही सबको कंजकों को मम्मी ने वहीं पर खिला दिया। रात में जो पूजा हुई थी उसके बाद मैं तो सो गई थी। मम्मी गई गंगा जी पूजा करने के लिए। घर पे पूजा हो जाता है तो गंगा जी जाते हैं। उसके बाद गंगा जी से आने के बाद मम्मी गई है काली जी की मंदिर, वहाँ पे महारानी की पूजा करने के लिए। तो सब कुछ होने के बाद अपना व्रत मैंने तोड़ा, सबने तोड़ा, मम्मी ने भी, सबने तोड़ लिया। अब जा रहे हैं कहीं पे, नहीं बताएंगे, वो आप आने वाले ब्लॉग्स में देखना हम कहाँ जा रहे हैं। अब शाम में निकलेगी झांकियाँ सब कुछ, तब मैं वो दिखाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ घूमने के लिए, तो घूम कर आती हूँ। उसके सारी राम जी की झांकियाँ निकलेंगी तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, आप वो एंजॉय करना। अभी मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। बाय। में बहुत तेज़ बारिश होने लग गई। रात के 9-10 बजे के करीब में बहुत तेज़ बारिश होने स्टार्ट हो गई थी। तो जितनी भी मूर्तियाँ थी उनको त्रिपाल से ढका गया एंड उसको आराम से एकदम जल्दी लेकर जाया गया कि मूर्ति ख़राब ना हो जाए। ये थी हमारे शहर की छोटी सी प्यारी सी झांकियाँ, लेकिन बहुत ही सुंदर इस बार निकली हुई थी। और हम लोग भी घूम कर टाइम से आ गए थे, इसलिए हमने कुछ भी मिस नहीं किया था। सो ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी रामनवमी की ब्लॉग। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।